हेलो दोस्तों, बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं। एक तरफ प्रवर्तक हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत हैं। ये ऑलरेडी सुमेलित किए हुए हैं। तो देखते हैं। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया। स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र या त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन ने त्रितत्व बुद्धि सिद्धांत दिया। और जेन कैरोल ने त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन ने त्रितत्व त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत दिया, जबकि स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र या त्रिघटक बुद्धि सिद्धांत दिया। अगला, बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में प्रेक्षण की योग्यता को जिस समूह में रखा जा सकता वह है। तो बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में प्रेक्षण की योग्यता को जिस समूह में रखा जा सकता है वह है। तो आइए इसके लिए बर्ट वर्नन के इस पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत को समझते हैं। बर्ट एवं वर्नन ने दो प्रकार बताए हैं अपने पदानुक्रमिक मॉडल में। पहला है शाब्दिक और दूसरा है गामक। शाब्दिक के अंतर्गत उसने शब्द और अंक बताए हैं, जबकि गामक के अंतर्गत प्रेक्षण और यंत्र बताया है। तो प्रश्न यही था कि बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में प्रेक्षण की योग्यता को जिस समूह में रखा जा सकता वह है गामक। अगला है, प्रेक्षण क्या है। प्रेक्षण जब किसी व्यक्ति के व्यवहार एवं विशेषताओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो वह प्रेक्षण है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार एवं विशेषताओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो मतलब वो प्रेक्षण हो रहा है। परमाणुवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसी एक अध्यापक के व्यवहार से शुद्ध होकर सभी अध्यापकों से गणना करना क्या है? सामान्यीकरण सिद्धांत। मनोगत्यात्मक गतिविधियों से क्या तात्पर्य है? बालक में ज्ञान इंद्रियों के साथ साथ इंद्रियों की सहायता से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का विकास करना ही मनोगत्यात्मक गतिविधियां हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में यह प्रश्न एग्जाम्स में आ चुका है, तो वहीं से मैंने इसे लिया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रत्येक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रत्येक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है। अगला है, अनुभवजन्य सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया। कार्ल रोजर्स ने किस क्रिया पर अधिक बल दिया? तो कार्ल रोजर्स ने करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर अधिक बल दिया। कार्ल रोजर्स ने किस कारक को महत्वपूर्ण बताया? कार्ल रोजर्स ने संज्ञानात्मक एवं अनुभवों पर आधारित कारकों को महत्वपूर्ण बताया। कार्ल रोजर्स के अनुसार विषय केंद्रित शिक्षण होता है। तो कार्ल रोजर्स के अनुसार विषय केंद्रित शिक्षण निरर्थक होता है। कार्ल रोजर्स ने प्रमुख रूप से किस कारक पर बल दिया है? तो कार्ल रोजर्स ने प्रमुख रूप से अनुभवों पर बल दिया है, न कि संज्ञानात्मक पर। तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवों पर ज़्यादा बल दिया है संज्ञानात्मक की अपेक्षा। अगला है, बांडुरा द्वारा कौन सी प्रक्रिया का अपने सिद्धांत में प्रयोग नहीं किया गया? तो कौन सी प्रक्रिया का बांडुरा ने प्रयोग नहीं किया? ऑप्शन है धारणा, ऑप्शन ब पुनः प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन से पुनर्बलन, ऑप्शन ड क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता का बांडुरा ने प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन, इसके अलावा अवधान। अगला प्रश्न, अलग अलग क्षेत्रों या विषयों में एक सामान्य नियम को ढूंढ लेना श्रृंखला अधिगम इस सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार का अधिगम है? संपर्त्य। गौण स्कीमेटा एवं वर्तीय स्कीमेटा के विकास की अवस्था है स्वेंदी प्रेरक अवस्था। बच्चे वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन है प्याजे का। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूक रहता है? पहचान बनाम संकट या पहचान बनाम सहभ्रांति। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूक रहता है? पहचान बनाम संकट या सहभ्रांति। एरिक्सन के किस कारक में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार संतुष्ट होकर सीखते हैं? एरिक्सन के किस कारक में बच्चा अपनी रुचि के अनुसार संतुष्ट होकर कार्य करता है? उत्तर है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। एरिक्सन के किस कारक में दूसरों के प्रति समर्पित होने की भावना, उत्तरदायित्व एवं आदर भाव व्यक्त करता है? घनिष्ठ बनाम विलग्न या घनिष्ठता बनाम विलगाव। तो एरिक्सन के किस कारक में दूसरों के प्रति समर्पित होने की भावना,
उत्तरदायित्व निभाना, आदर भाव व्यक्त करना किस कारक में आता है? घनिष्ठ बनाम विलगन। एरिक्सन के किस कारक के अनुसार शिशु में अपने अस्तित्व एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश को सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती है? विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के किस कारक के अनुसार शिशु में अपने अस्तित्व एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश को सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती है? विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के किस कारक में बालक किसी कार्य को पूरा करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं का समुचित उपयोग करता है? परिश्रम बनाम हीनता। एरिक्सन के किस कारक में बालक किसी कार्य को पूरा करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं का समुचित उपयोग करता है? परिश्रम बनाम हीनता। उत्तेजना एवं प्रक्रिया में संबंध होने को सीखना कहते हैं, ये कथन है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक कहते हैं कि उत्तेजना एवं प्रक्रिया में जब संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे सीखना कहते हैं। अपनी प्रेमिका हल के अनुसार अधिगम करने की प्रक्रिया जिससे जुड़ी हुई है वह है आवश्यकता की पूर्ति से। हल के अनुसार हल के अनुसार अधिगम करने की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? आवश्यकता की पूर्ति से। अपनी प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की फोटो से बातचीत करना, जैसे मैं अपनी प्रेमिका से क्या करता था, यह अधिगम का कौन सा नियम है? शास्त्रीय परिवर्तन का नियम। संलयन चिंतन क्या है? तो संलयन चिंतन क्या है? ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। अगला अन्वेषण विधि में। अन्वेषण विधि में छात्र स्वयं खोजकर्ता होता है, वह अध्यापक प्रदत्त समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करता है। यह विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। अगला संरचना पद्धति गठन पद्धति के बारे में सत्य कथन है। इस पद्धति में मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है। सही है। संरचना पद्धति में गठन पद्धति में मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है। यथासंभव कक्षा में द्वितीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, संरचना पद्धति गठन पद्धति में ज़्यादातर द्वितीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों को तथ्यों एवं सूचनाओं की जगह कौशल प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाता है। ध्यान रखिए, बच्चों को तथ्यों एवं सूचनाओं की जगह कौशल प्रदान करने पर बल दिया जाता है। एक संरचना सुदृढ़ हो जाने पर ही दूसरा संरचना का ज्ञान कराया जाता है। एक संरचना सुदृढ़ होने पर ही दूसरी संरचना का ज्ञान कराया जाता है। तो ये सभी बातें उपयुक्त बातें सत्य हैं संरचना पद्धति और गठन पद्धति के बारे में। अगला, एरिक्सन के किस कारक में कर्तव्यनिष्ठता की भावना का उदय होता है और जो उसके व्यक्तित्व विकास को इंगित करता है? तो ऑप्शन उत्तर है पहचान बनाम सहभ्रांति या पहचान बनाम संकट। तो एरिक्सन के किस कारक में कर्तव्यनिष्ठता की भावना का उदय होता है जो उसके व्यक्तित्व विकास को इंगित करता है? तो पहचान बनाम सहभ्रांति या पहचान बनाम संकट। किस बुद्धि के कारण व्यक्ति नए वातावरण के साथ समायोजन करता है? तो संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि के कारण व्यक्ति नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। व्यवहारिक सूझबूझ के साथ उत्तम समायोजन में सहायक कौन सी बुद्धि है? तो व्यवहारिक सूझबूझ के साथ उत्तम समायोजन में सहायक बुद्धि है संदर्भात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक ढंग से सोचने की क्षमता वाली बुद्धि। तो विश्लेषणात्मक ढंग से सोचने की क्षमता वाली बुद्धि है घटकीय बुद्धि। और नए विचारों और अनुभवों को जन्म देने वाली बुद्धि है अनुभव पर आधारित बुद्धि। तो फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। तो हम देखेंगे फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के कुछ तथ्यों के बारे में। मुख्य अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति होता है वो प्राश्रित होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। मुख्य अवस्था में बालक क्या होता है? मुख्य अवस्था में जो बालक होता है वो प्राश्रित होता है। गुद्धीय अवस्था में क्या होता है? गुद्धीय अवस्था में जो बालक होता है वो जिद्दी होता है एवं कंजूस होता है। मूत्रमार्गीय अवस्था में बालक है वो शारीरिक प्रदर्शन करता है, दिखावा पसंद करता है, यानी ऐसे ही अपना शारीरिक प्रदर्शन दिखाता है। अगला, लैंगिक अवस्था में जो बालक होता है वो संतुलित होता है और समायोजित होता है।